अल्लाह को साथ में लेने की बात भी हो, साथ ये एहसास रहे कि वो है साथ में, तो फिर जब एहसास रहेगा तो फिर हुक्म क्यों होगी जब इसका एहसास होगा। कहते हैं, ये तो गैर मुस्लिम भी सब कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जितने उसके मुनकर उनकी बात अलग है, ईसाई भी कहते हैं हाँ वो हर वक्त साथ का एहसास नहीं है, ये एहसास बड़ी चीज़ है, ये साथ लेना होता है। और यही जिक्र असली है कि जो कुछ भी आप करें उससे ये साथ का एहसास हो जाए, उसके निगरानी में चल रहे हैं, उसकी मर्जी से, उसकी खुशी से कर रहे हैं, उसकी रजा के लिए कर रहे हैं, तो ये साथ लेना। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, अल्लाह का जिक्र यानी अल्लाह की याद, कुरान कहता है उससे क़ुलूब, दिलों में नरमी पैदा होती है, सख्ती दिलों की ख़त्म होती है। तो अब हमारे यहाँ जिक्र का मतलब बदल गया। जिक्र का मतलब है याद करना और याद दिलाना। यहाँ कुछ चीज़ों को तेज़ी से रटना या विर्द करने को जिक्र कहने लगे, तो फिर वो जिक्र तो कायनात में गौर करना जिससे अल्लाह की याद आए, वो भी कुरान ने का बहुत बड़ा जिक्र है। कुरान पे गौर करना वो अल्लाह का जिक्र है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ऐसी रटना वो नहीं है, वो तो फिर विर्द हो गया। तो उससे फिर जिक्र से शरह सद्र होता है, सीना खुलता है, कुरान कहता है, और अल्लाह का नूर साथ में हो जाता है। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, सर झुकाने के लिए, इस्लाम के लिए, सर तस्लीम खम करने के लिए, जिसके लिए अल्लाह ने उसका सीना खोल दिया, तो फहुवा अला नूर मिर रब्बी, तो शरह सद्र होने से या सीना खोलने से अल्लाह का नूर साथ में हो जाता है। ये सब टेस्ट है कि शरह सद्र तब होगा जब सीना खुल जाएगा और अल्लाह का नूर साथ हो जाएगा। अब अंधेरा है, एक रोशनी है, रास्ता नजर आते चला जा रहा है, नूर से रास्ता नजर आता है, तो वो नूर साथ में ना हो तो फिर समझते चाहे जितना रहे कि हम सही जगह पर हैं और सही जगह जा रहे हैं, तो मालूम नहीं किस तरफ कहाँ जाए, कहाँ भटक जाए। तो फरमाया फहुवा अला नूर मिर रब्बी फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। और बड़े अजीब अल्फाज हैं यहाँ पर और बड़े मिसअंडरस्टूड ये हिस्सा है आयत का। बड़ी खराबी है उन लोगों के लिए, बर्बादी है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए। तो एक लफ्ज आया मिन ज़िक्रिल्लाह, अरबी में मिन माने होते हैं से, अल्लाह के जिक्र से। एक लफ्ज है अन, अरबी में उसके माने भी से होते हैं। अन वहां बोला जाता है जहां दूर हटते हैं किसी चीज से, कोई किसी से दूर हो गया, वहां से जो आता है वो अन लाते हैं। और शामिल होते हैं किसी में कि इन फला जमात में से हैं, किसी में शामिल होता है, वहां जो से आता है उसमें मिन आता है। तो यहां फरमाया फवैलुल लिल लज़ीना क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, अन ज़िक्रिल्लाह नहीं है। जिनके दिल सख्त हो गए, अल्लाह की याद से दूर होना ये नहीं है। लोग इसका मतलब यही समझते हैं से अल्लाह का जिक्र करते करते समझ रहे जिक्र है और दिल सख्त हो गए। बड़ी अजीब बात है, जिनका दिल अल्लाह का जिक्र करते करते सख्त हो गए, बड़ी तबाही है उन लोगों के लिए, बड़ी हलाकत है उन लोगों के लिए। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, तो पक्के गुमराह हो, बिल्कुल साफ साफ गलत रास्तों पर चले गए, भटक गए बिल्कुल। अभी जिक्र करने से कैसे भटक जाएंगे? अल्लाह का जिक्र करने से दिल कैसे सख्त हो जाएंगे? अल्लाह का नूर नहीं आया साथ में जिससे दिलों में कोई नरमी पैदा होती। वे अल्लाह की सिफत है, अगर याद उसकी होती और याद साथ में रहती तो
अल्लाह की सिफत है रहमत, कंपैशन, वो रहमत आती, दिल नर्म होते। अब ये दिल नर्म नहीं हुए और जिक्र करने से दिल सख्त हो गए, तो फिर जो कुछ वो जिक्र कर रहे थे वो जिक्र नहीं है, वो समझ रहे थे जिक्र है। एक बात तो ये हो सकती है, एक दूसरी बात हो सकती है, आदत बन गई। अब जैसे विर्द होता है ना, रटे चले जा रहे हैं, जबान चल रही है, बिला नागा रोज एक काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है और बड़ी अच्छी बात है कि अच्छा काम जितना ज्यादा करते चले जाएं, लेकिन उसके साथ में कल्ब शामिल नहीं है, दिल शामिल नहीं है। बात तो दिलों की सख्ती और नरमी की हो रही है ना, ये सामने के अमल की सिर्फ नहीं है। आदत बन गई, ये आदत बन जाना ये अपने आप में खतरनाक होता है कि अब वो कल्ब से नहीं है, दिल से नहीं है, तो अल्लाह का नूर साथ में नहीं है, दिलों के अंदर सख्ती हो गई, अल्लाह की याद से दिल सख्त हो गए। ये दो माने हैं, एक तो जिक्र किया ही नहीं था, दूसरे ये कि वो आदत बन गई थी, और आदत बन गई तो फिर अब दिलों में नरमी नहीं है। फिर जो जिक्र है, चाहे वो याद दिलाने का हो दूसरों को, चाहे खुद याद करने का हो, नहीं किया तो कोई परवाह नहीं, कोई और 10 काम हुए अपनी जरूरत के छोटे मोटे दुनिया के, आज छोड़ा हमने, इसलिए कि वहां दिल के अंदर तो, कल्ब के अंदर तो एक तकाजा था नहीं, एक जो दिल की कैफियत होती है वो साथ में नहीं थी। ये मकाम जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और कुरान कहता है कि ये तो नजर आ रहे हैं, यानी मफहूम ये है कि तो नजर आ रहे हैं अच्छे काम करते हुए, और ये बड़े गुमराह हैं सब, इसलिए कि इनका दिल उसके अंदर शामिल नहीं है, कुलूब नर्म नहीं हुए। लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं तब कुलूब नर्म नहीं हुए, लेकिन वो भी आदत बन गई। तो ये आदत ना बन जाए, विर्द की तरह ना हो जाए। विर्द में क्या फर्क है, जो अगर अल्लाह अल्लाह कोई बैठा कर रहा है कोने में, तो जिक्र तो हुआ ना, तब हुआ जब उसकी याद आए दिल में उससे, और 1.25 लाख मरतबा रट लिया, जबान हिल रही बड़ी तेजी के साथ में, दिल में कुछ भी नहीं आया, तो वो याद नहीं थी, वो विर्द था, जबान हिल रही थी। तो ऐसे ही ये वो अपने आप में एक वो आदत है, और समझ ही रहे हैं कि बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत सी भलाइयों से वो उल्टी दूरी होती चली जा रही है। तो ये बात जो है इसको रखें जहन के अंदर कि कुरान कहता है कि पिछली कौमों के बारे में, फबिमा नक़ज़िहिम, अपने अहद तोड़ते थे, बार बार अपने अहद तोड़ा करते थे, लाननाहुम, तो हमने उनके ऊपर लानत भेजी। वो अपने अहद तोड़ा करते थे, अल्लाह की लानत। अहद करना तो अच्छी बात है, अहद तोड़ा, टूटा ही रहा तो कोई बात नहीं, वो तो फिर लानत होगी ही। फिर तोड़ा, फिर अहद कर लिया, फिर तोड़ा, फिर अहद कर लिया, ये भी आदत बन गई। तो जितनी दफा गलती हो तौबा कर ले, लेकिन अगर ये भी आदत बन गई तो तौबा कर लेंगे। उस तौबा का ताल्लुक भी दिल से नहीं बनता, या दिल से नहीं होता, और उनके दिल जो है वो सख्त फिर कर दिए। तो ये पोजीशन में थे। एक रियाज खैराबादी का एक शेर है, जाम मेरा तौबा शिकन। अब जिन्हें उर्दू नहीं आती उनके लिए मैं बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को नहीं आती। शराब का प्याला, उस पर लिखा उन्होंने, तौबा टूट जाती है मेरी, सबकी टूट जाती है जब सामने आया तो, जो आदि है। तौबा मेरी जाम शिकन, फिर तौबा करता हूं, उठा के तोड़ देता हूं। रिजल्ट क्या निकला वो कहा है उन्हें, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का, ढेर लगा हुआ है, इसलिए कि तौबाएं करते चले जा रहे हैं, तौबा करते चले जा रहे हैं, टूटता चला जा रहा है। अब ढेर तो तब है ना जब फिर तौबा, फिर अहद कर लिया, फिर तोड़ दी, फिर अहद किया, फिर तोड़ ली। अब ये दो पहलू हैं, ये तो टूटे हुए नजर आ रहे हैं दूर तक, दूर तक इसलिए नजर आ रहे हैं कि तौबा की थी, वो जो सामने की चीज थी अमल, उसका रिजल्ट नजर आ रहा है, और वो जो तौबा तोड़ी थी उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, वो अंदर है, और वो दूर तक उसके अंदर शीशे ही शीशे है, वो नजर नहीं आ रहा, जो करते चले गए। तो अब अगर ये शक्ल रही तो फिर वो आदत बन जाएगी। तौबा तो अल्लाह को बहुत पसंद है, इंसान से गलती हो सकती है, ऐद करने के बाद भी हो जाती है, लेकिन अगर यही एक आदत के ऊपर चली गई
तो फिर उसके बाद ऐसा है कि ये आदत बन गई, तो उसका ताल्लुक कल्ब से नहीं रहा और दिल से नहीं रहा। कल्ब से नहीं हुआ तो तौबा कुछ भी नहीं, तौबा के कोई माने नहीं। तो बात बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है समझने की। जिक्र अल्लाह की याद को कहते हैं। हमारे यहाँ एक उर्दू में मुहावरा है याद अल्लाह के ऊपर। मुहावरा है हमारे यहाँ, हम लोग अब वही बात की, सिर्फ उर्दू जानने वाले ही जो है उनको याद आएगा या समझ में आएगा। साहब आपसे भी कभी याद अल्लाह थी, अब तो ऐसा है जैसे याद अल्लाह ही नहीं रही। अजीब बात है ये। अरे भाई, हम ये बोला जाता है इसके लिए कि आपसे कभी ताल्लुकात थे, अब आप तो ऐसे हो गए जैसे याद अल्लाह ही नहीं थी, यानी कोई ताल्लुकात ही नहीं रह गए अब आपसे। तो अल्लाह की याद का क्या मतलब यहां पर? अबे आपसे ताल्लुकात नहीं रहे तो अल्लाह की याद कहां आ रही है बीच में इसमें? लेकिन बना है एक मुहावरा, तो उसका है, मुसलमानों का है, तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मुख्तलिफ जगहों से लेते हैं ना, कुछ कस्टम से लेते हैं, जो हमारे यहाँ तरह तरह के रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं, मुहावरे उससे बनते हैं। और ऐसा भी होता है कि बाज़ जगह कुछ मजहबी चीज़ों से लेते हैं। तो मतलब कुरान ने कहा, शायद वहां से लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा नआ बिजानिबी, हमारी नेमतें जब हम देना शुरू करते हैं तो बचकर निकल कर जाते हैं। नेमतें चल रही हैं, अब याद करने की जरूरत नहीं है, दुआ करने की जरूरत नहीं, तो सब दे रखा है ना उसने। ज्यादा ज्यादा जबान से ऐसी कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र, उसकी भी कोई कैफियत नहीं दिल में, तो हमसे बचकर निकल के जाता है। उस एक दूसरी जगह का बड़े उसके अंदर, और बहुत सोचने की बात है, वैदा मसल इंसान ज़ुर्र दआना लिजंबी औ कायदन औ कायमा, कोई तकलीफ मुसीबत आ जाती है ना, तो अब हर वक्त दुआएं चल रही हैं। ऐसा बस ऐसा हो गया जैसे दुआ के बिल्कुल पैकर बन गए, लेटे हुए भी दुआ कर रहे हैं, बैठे हुए भी दुआ कर रहे हैं, खड़े हुए भी दुआ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर फरमाया कि फलम्मा कशफना अनु ज़ुर्रहु मर्रा काल्लम यदउना इला ज़ुर्रिन मस्सा, और जब हम परेशानी को दूर कर दें तो ऐसा है जैसे कभी हमें याद ही नहीं किया था, कभी पुकारा ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी हमसे, जब दूर कर देते हैं। इसे हम अपनी अपनी ज़िंदगी में देख लें। यानी कुरान ने जो चीज़ें कही हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हम अपनी अपनी लाइफ में देख लें। अब ये कितने लोगों को लान तान करते हैं, इतने एहसान किए, इसके साथ तो कितना क्या क्या नहीं किया हमने, और देखो अब कहीं पलट के नहीं देखता। तो बिल्कुल वही बात कही अल्लाह ने, जब जब मांगा दे दिया, दिन रात अपने लेटा हुआ खड़े हुए बैठे दुआएं कर रहे थे, दिया, परेशानी दूर कर दी। और जब दूर कर दी, अब नहीं है, अब आजकल उसको नहीं लग रहा कि मैं कुछ परेशान हूं, तो ऐसा है जैसे कभी याद अल्लाह ही नहीं थी। ये है अल्लाह का जिक्र, जो शायद मुहावरे में आ गया हो। ऐसा जैसे कभी हमें याद ही नहीं किया था, हमारे सामने हाथ ही नहीं फैलाया था, हमारा कोई एहसान ही नहीं था। तो हम अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें कि ऐसा तो नहीं हो गया। ये तरीका सर झुकाने वालों का नहीं है, ये तरीका ईमान लाने वालों का नहीं है। और उसकी वजह से जो हालात होते चले जाते हैं, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि लोगों के क़ुलूब अल्लाह की याद से नरम हो जाएं? सख्तियां बाकी हैं, अपने हालात को देखें, क्या अभी वो वक्त नहीं आया? कितनी तौबाएं करते हैं बार बार, क्या अभी वक्त नहीं आया कि दिल नरम हो जाते हैं तो दिल को सख्त करती चली जाती है ये आदत। तो और दिलों की सख्ती कहा कि पिछली कौमों की मिसाल दी कि बहुत दी कुरान ने, कि उनके दिल हमने सख्त कर दिए जो ऐसा किया करते थे। सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम, आम लोगों के भी, उनके जो बहुत मजहबी सरबरा कहलाते थे उनके भी दिल सख्त हो गए। फ़हिया कल हिजारा, पत्थर से जैसे हो गए, और अशद्दु क़स्वा, इससे ज्यादा सख्त हो गए। आगे फरमाया कि पत्थर में से भी तो कुछ पानी रिसता है, कभी कभी तो नहरें जारी हो जाती हैं, इनके आंसू नहीं निकलते, सोते खुश्क हो गए। आंसू कब निकलते हैं? ये आंसू तब निकलते हैं जब दिल से हो, कैफियत हो, यानी पुकार रहे हैं, एक ताल्लुक महसूस हो। हम जरूरत क्या, आप ही कर सकते हैं, हम आपके आगे झुके हुए हैं। और एक खाली सिर्फ रस्मी हो और
रिपीटिशन हो खाली, वो कैफियत नहीं हो, तो फिर वो सोते खुश हो गए। अरे ये दिल सख्त हो गए। दिल सख्त हो जाएंगे तो शरह सद्र नहीं होगा। इस्लाम के लिए सब कुछ मालूम है, दीन की बातें मालूम है, सुनी हुई, इस्लाम के लिए सर झुकाने के लिए शरह सद्र नहीं हुआ। जब शरह सद्र होता है तो बोझ हटते हैं। अलम नशरा लगा सदरक, हमने तुम्हारा शरह सद्र नहीं कर दिया, सीना खोल नहीं दिया। वह वज़ाना अनका विद्रक, और फिर बोझ हटा दिया जो तुम्हारे कंधों के ऊपर था। और बोझ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ दुनियावी जरूरतें ही बोझ होती हैं। दुनिया बहुत मिल जाती है और बोझ ऊपर लदा होता है। इत्मीनान कल्ब आ गया, सुकून कल्ब आ गया, इत्मीनान हो गया। बहुत भारी जिम्मेदारी है, वो भी अदा करने के लिए परेशानी नहीं रही, कहां करेंगे, बोझ हट गया। तो इस कैफियत को समझने और समझने की जरूरत है। और ये कि कुरान जो कहता है कि क्या अभी वक्त नहीं आया है क्या, फिर कब आएगा? अब जिक्र क्या, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। कुरान ही कहता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान लाने वाले वो हैं जो सौदा कर चुके जान माल का, और सौदा ये है कि हमारी तरफ से जन्नत मिलेगी। तो जन्नत उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने सौदा कर लिया। ये और आपको बाहर से इधर उधर से जितनी बातें सुनते रहते हैं, कुरान से अलग जितनी सोर्सेज हैं, अगर कुरान से टकरा रही है बात तो काबिल कबूल नहीं है। वरना जितनी अच्छी बातें हैं सब हमारी हैं। कहीं वो बातें थोप दी गई हैं, या कभी उसका मतलब सही नहीं समझा गया, या गलत डाल दी गई हैं जितने कुरान से टकराती हैं, या उसका मतलब नहीं समझा गया होगा। जिसने जान और माल का सौदा नहीं किया उससे अल्लाह का जन्नत का वादा नहीं है। वो ईमान वाला नहीं है, सही ईमान लाया नहीं है। सही ईमान तो दिल के आखिरी तौर पर यकीन की कैफियत को कहते हैं ना। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, ईमान लाने वाले वो हैं जो सौदा कर चुके। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, अपने जानों और मालों का ये बेच चुके जन्नत के बदले। अब अगर उसे अपना समझ रखा है, सौदा ये दिया हुआ किसका था? जानो माल। आए थे तो क्या लाए थे? जब जाते हैं दरमियान में लॉस हो गया, अरे जितना बचा हुआ है, जिसे लॉस भी कह रहे हो, लोग तो लॉस इसे कहते हैं कि 20 लाख आने थे, 10 ही लाख आए, 10 लाख का लॉस हो गया। 10 लाख के प्रॉफिट को कहते हैं लॉस हो गया, इसलिए कि हम तो समझ रहे थे 20 लाख का होगा, इसलिए तो छोड़े, सचमुच हो गया लॉस। कुछ बचा ना, लाए क्या थे, प्लस में है। और फिर तुम्हारा था कब? उसने दिया था ना। जब उसने दिया था कस्टोडियन बना दिया, कहा कि अच्छा जो उसने दिया, कहा अजीब सौदा है, जो उसने दिया कहा कि हमें बेच दो खुद देकर, अब जन्नत ले लो। जान भी उसकी, माल भी उसका, कहा हमारे हाथ बेच दो, इसके बदले जन्नत है। कस्टोडियन भी तुम्हें बना दिया, अच्छा अपने ही पास रखो, ये नहीं कि जाके गला कटवा दो, अपने ही पास रखो। लेकिन जब अल्लाह के दीन की जरूरत हो तो फिर ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने कमाया था, और जब अल्लाह के दीन की जरूरत हो तो ये मत समझना कि जान मेरी थी। ये तो सौदा कर चुके ना, तुम्हारी नहीं रही थी। और जान का मतलब वो आखिरी एक्सट्रीम है जिसे हम कहते हैं जान दे देना, जान खर्च करना, अपनी सलाहियतें लगाना, अपने जितने पोटेंशियल है उनका इस्तेमाल करना, करते चले जाए, माल भी जान भी दोनों। खाली पैसे देकर फारिग नहीं हो जाएंगे, और खाली अपने आप को लगाने के बाद कम हैसियत है तो कम, ये दिल की कैफियत की बात है। ज़कात नहीं ली जाती उन लोगों से, मना है। खाली इतने नहीं कि दे दे, मना है उन लोगों के लिए। ज़कात उनसे नहीं ली जाती जो एक खास, जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा उससे नीचे है। लेकिन अल्लाह के दीन की जरूरत है, और वो दीन की जरूरत में जरूरतमंद शामिल नहीं सब। तो ज़कात की बात अलग। ये कैफियत क्यों नहीं पैदा होती कि अच्छा 5 ही रुपए दे दूं, 10 ही दे दूं? ये क्यों होता है कि नहीं हम तो, हमारे लिए थोड़ी ही देना, ये ज्यादा पैसे वालों के लिए नहीं है।
लेकिन तुम्हारे दिल में जज्बात क्या है? जान और माल दोनों की बात कही लगातार पूरे कुरान शरीफ में। इस्लाम को हम डिफाइन करते हैं, या ये होता है कि बताएं इसकी कैसे, कम अल्फाज में कैसे डिफाइन करेंगे, तारीफ बयान करें इस्लाम किसे कहते हैं। तो 3-4 चीजें हैं जो कुरान के अंदर आई हैं, मुख्तलिफ अंदाज में कहा जा सकता है, बाकी सब उसी की तफसील है। उसमें से एक ये है, इतनी जगह कुरान के अंदर आया कि जो जान और माल को अपना नहीं समझे उसने अल्लाह के हाथ सौदा कर लिया ये पूरा, बस ये इस्लाम है, ये है टोटल सरेंडर, सर तस्लीम हम कर लिया, ना जान मेरी ना माल, आपके रास्ते में। जब आपके और उसके बाद इसकी इजाजत दी कि अपने ऊपर खर्च करो, ये नहीं कहा फटीचर रहना अल्लाह ने दिया है तो अच्छे तरीके से खर्च कर लो, लेकिन जब जरूरत आए तो तुम्हारा नहीं था। फिर उस वक्त ये भी नहीं कि इस वक्त मेरी जरूरतें थी इसलिए कि तुम्हारा था कब वो, जब जरूरत आए तो। और ये तुम्हारी हर एक की अपना दिल गवाही देगा कि कब ये जरूरत आई है और किस जगह आई है। ये दूसरे फैसला नहीं कर सकते, अंदर की चीजें हर एक नहीं जानता। तो फिर वो सौदा हुआ था या नहीं हुआ था, ये अपने आप में सोचने की बात है। कुरान ने कहा कि मैं कई बार यह आयत पढ़ चुका हूं, उसका तो शुरू का हिस्सा इतना सा मैं बिल्कुल शुरू का टुकड़ा रख रहा हूं। हुआ जो तबाकुम, तुम्हें अल्लाह ने चुना है तुम सबको। अब कुरान पढ़ने वाला हर एक को नहीं चुना है, जो भी पढ़ रहा है वो चुना हुआ है अल्लाह का। बताया उन्होंने अगर तुम हो अल्लाह के चुने हुए, अच्छा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। कहीं किसी जगह कैंडिडेट्स हो, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनमें से हर एक चाहता है नहीं चाहता मेरा हो जाए, इंतखाब में मैं जीतूं। किसी और नौकरी के लिए है, जॉब के लिए है सिलेक्शन, बहुत कैंडिडेट है, हर एक उसमें दिल से चाहता है नहीं चाहता है कि मेरा हो जाए। जितने कैंडिडेट्स हैं इसीलिए चाहे, तो सिलेक्शन किन का होगा? उसके यहां ऐसा मसला नहीं है कि सब एप्लीकेशंस तो लाखों थी, जॉब जो है वो 1000 है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके यहां नहीं है ऐसा, सबको मिल जाएगा, हर एक को मिल जाएगा। लेकिन बात यह कि तुम्हारी एप्लीकेशन थी कैसी? हुवज तबाकुम, तुम हो सिलेक्टेड। उस सिलेक्टेड के लिए बताया तुम्हें क्या करना था। तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हारी वो क्या चीजें थी जो जरूरी थी तुम्हारे लिए। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, ये फिर वो जाकर कोई हथियार चलाना नहीं है, कहीं उसका भी मौका होता है, उसकी शराइत है। अल्लाह के रास्ते में ऐसा जिहाद करना जैसा उसका हक है, तब हो चुने हुए, वरना नहीं। और पहचान बताई, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हें कोई मुश्किल ही नहीं महसूस होगी दीन के लिए कुछ भी करने में, कहीं मुश्किल नहीं महसूस होगी। वो चीजें जो दूसरों के लिए पहाड़ हो जाती हैं तुम्हें नहीं महसूस होगा। जान देनी, जान लगानी हो चाहे माल लगाना हो। आदत वालों की बात तो ये होती है कि हाँ साहब हम अल्लाह के दीन के लिए रोज जा रहे हैं, अब फिर उसके बाद गायब हो गए 1 महीने को, हो सकता है 1 महीने की वाकई जरूरत हो, ये कोई दूसरा किसी के ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन ये तो हर एक के अपने जायजा लेने की बात है, खुद अपने कल्ब से पूछेंगे। हर एक अपने बारे में जानता है, इसलिए कि फिर वहां दिल सख्त हो जाते हैं उस आदत से। जब अगर आदत से और जितना ज्यादा उसके अंदर है उतना दिलों में खशियत, झुकना, ये आजिज़ी और दूसरों के लिए रहमत बनना ये बढ़ता चला जाता है। जितना ज्यादा वो जिक्र, वो याद जो दिल से और जो कल्ब के साथ में हो, तो फिर इसे फिर याद करें और दोहराएं कि क्या अभी वो वक्त, अभी जो लोग ईमान लाने का दावा कर रहे हैं कि अभी वक्त नहीं आया है कि अल्लाह के याद से उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। दिल नरम पड़ जाएंगे तो वो जो सख्ती जो निकल जाती है, अल्लाह की लानत हटेगी। ये कहा ना कि लान्नाहुम फबिमा नग़ज़िहिम, ये जो बार बार तौबा करते हैं, बार बार तोड़ते हैं, उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है, दिल सख्त हो जाते हैं इनके तोड़ने से। लान्नाहुम, अल्लाह की लानत उनके ऊपर हो गई। और लानत ये कोई गाली नहीं है, अल्लाह की तरफ से लानत है। लोग कहते हैं साहब ये क्या कैसी बातें हैं कुरान के अंदर, भाई इतराज करने वाले कहते हैं अल्लाह भी लानत करता है। तो लानत का मतलब है रहमत से दूरी। उन्होंने अपने अमल से अपने आप को रहमत से दूर कर लिया। रहमत तो सबके लिए आम है, तुमने अपने चारों तरफ घेरा ऐसा बना लिया, वो चीजें ओढ़ ली कि अब रहमत का तुम्हें फायदा नहीं हो रहा, वो तुम तक नहीं पहुंच रही, इसे लानत कहते हैं। बरकत का खत्म हो जाना। तो फिर
चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, बरकत गई, ये बरकत गई, ये लानत है। तो जो ये बार बार जो अहद तोड़ते हैं, तौबा कर रहे हैं फिर तोड़ा, तौबा कर रहे हैं फिर अहद कर लिया, ये इसके बाद फिर दिल सख्त हो जाते हैं एक स्टेट पे। तो जब लान्नाहुम, हमारी लानत होती है उनके लिए, और वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और फिर उनके दिल जो है वो, ये कानून हमारा उनके दिलों को सख्त कर देता है। अब फ्लैट हो गए, जब फ्लैट हो गए तो फिर वो शरह सद्र नहीं होगा, फिर वो इस्लाम नहीं है, हम कहते रहेंगे कि इस्लाम है। तो इस स्पिरिट को तो समझा नहीं, और ये तब मुमकिन है, सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन है कि जब इसे याद रखें कि आगे की जिंदगी कितनी लंबी, मालूम है लेकिन नहीं होता, कंपेयर नहीं करते, तो फिर हर तरह का सब कुछ करने को इंसान तैयार हो जाता है, और जरा भी तकलीफ नहीं होती कि ये तो इतनी मुकाबला भी नहीं, जैसे समंदर पे एक जर्रा, ये छोटी सी जिंदगी है उसके बाद जो आ रही है, तो फिर कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, और कोई काम करना मुश्किल नजर नहीं आता, इसके लिए तो तैयार हो जाते हैं। वो है उस नामूस रसूल के लिए जान दे देंगे। रसूल के तरीके को देखो कि जान देने की जरूरत थी वहां पे या नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, है डिफरेंट सिचुएशन जहां सचमुच जान देने की भी जरूरत है, तो ये कम्युनलिज्म बन जाता है। जान देने को तो तैयार है, जान खपाने को तैयार नहीं है। जो असल जिहाद के अपने जान और माल का हम कर चुके सौदा, और जान खपाने को, जान लगाने को नहीं है तैयार, उससे भाग जाते हैं। तो ये समझा नहीं इन्होंने बिल्कुल, जज्बात, ये फिर जज्बात की बात हुई, सिर्फ ये सब सोची समझी बात नहीं, जज्बात की बात हुई कि जाके जान दे दे या जान ले ले। जितने लोग कहीं ये एटीट्यूड है दुनिया में नजर डालें आप, अगर उनके दिलों में रहमत भी है तो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे होंगे। वो लोग जो गैर मुस्लिम है, अगर रहमत है, उन्हें कुछ नफा पहुंच रहा होगा, कहा कि हाँ इन्होंने गलत एलिमेंट्स को हटा दिया, तो बड़े अच्छे लोग हैं। लोग डरते हैं, नफरत करते हैं उन चीजों से जिसे हम कहते हैं कि ये अल्लाह के रास्ते में हमने कुछ कर दिया। लोगों के दिलों में डर और नफरत पैदा होती है, लोगों के दिलों के अंदर उससे मोहब्बत पैदा होती है, उन्हें नफा पहुंचता है या फायदा पहुंचता है। इस्लामी अफवाज जब किसी मुल्क के अंदर दाखिल होती थी, ऐसे नहीं होती, स्टेट बढ़ाने के लिए हमला करने की इजाजत ही नहीं। वहां के लोग डिमांड करते थे, ऐसे कई केसेस हैं। बाकी दूसरी जगहों पे दूसरी शराइत थी, खुश हो जाते थे लोग कि अब ये जालिमों से हमें छुटकारा मिलेगा, ये आ गए। अवाम वेलकम करते थे। सिर्फ मैदान जंग में जंगें नहीं जीती जाती थी, इसलिए कि वो उन्हें मालूम था, उनको उनके पास इत्तलात थी कि खुद इनके यहाँ क्या हालात है, इनके यहाँ लोग कैसे महफूज हैं और किस तरह से हैं। तो वो तमन्ना करते थे, बजाय इसके कि डर महसूस करें अब ये आ गए दूसरे रूलर्स, हम तो गए, यानी ये इंप्रेशन क्यों आएगा। तो इसके लिए तो हो जाते हैं तैयार। तो ये जज्बाती बात हुई। इसके भी मौके आते हैं जहां जान मुकम्मल देना हो, जरूरी हो, लेकिन जान लगातार लगाना, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, वो कंसिस्टेंसी गायब, तो फिर आदत पड़ गई थी। कुछ अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं, ठहर गए, रुक गए, या कर रहे हैं तो दिल के अंदर कोई कैफियत ही अपने नहीं है, किसी भी तरह की कोई पैदा ही नहीं होती। तो इन चीजों को दूर करें, इसलिए कि कुरान ये कह रहा है कि जिसका शरह सद्र अल्लाह ने किया, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने सीना जिसका खोल दिया है, शरह सद्रहू लिल इस्लाम, तो और सीना इस्लाम के लिए नहीं खोला तो कैसे मुस्लिम। तो उसके साथ में अल्लाह का नूर हो जाता है, फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी। और जिसके साथ ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं उसके दिल सख्त हो जाते हैं, नूर साथ में नहीं है। तो ये पहचान है। अब कितनी जगहों पर जाने के बाद आपको सोचना होगा या गौर करना होगा। कुरान कहता है कि तुम्हारे परेशानियां हैं, हालात, परेशान मत होना। तुम्हारे क्या अपने बंदे के लिए अल्लाह काफी नहीं है। दिक्कत यह कि अल्लाह को साथ कब लिया है। साथ लेंगे, किसी को लेकर चलेंगे साथ में, तभी तो कोई साथ देगा ना। अब दिल सख्त हो गए, दिल के अंदर तो नहीं लेना चाहते, यहां हमारी ख्वाहिशात रहेंगी। कुरान इसे भी शिर्क कहता है कि जहां सिर्फ हमारी ख्वाहिशात रहेंगी। हमारे यहाँ तो वो मुहावरे बन गए, शिर्क जली, शिर्क खफी, ना ये शिर्क नहीं है। तो कुरान कह रहा है बहुत साफ लफ्जों के अंदर,
अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना रखा है, कि जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह की मर्जी है, उसके मुकाबले में हम अपनी मर्जी, अपने खुशी के ऊपर चलना चाहते हैं। कितने लोग चलते हैं? सब कह रहे हैं ना आप कि हम तो मोमिन हैं, हम मुशरिक नहीं हैं। दुनिया का कोई मुसलमान नहीं कहता अपने आप को। वो जो सामने से शिर्क करते हुए नजर आते हैं वो भी कहते हैं नहीं मुसलमान, हम तो मुसलमान है ना, शिर्क नहीं करते। उन्हें छोड़िए सबको, हम सिर्फ अपना अपना जायजा ले लें। हमारी ख्वाहिशात जब उस वक्त इतना सा शिर्क हो गया जब उसके ऊपर हावी हो गए अल्लाह के कानून के ऊपर। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने अपना मालिक, अपना इलाह, कारसाज अपने नफ्स को बना लिया था ना, इलाह बना लिया था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ बचा? अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, तो हट गए ना ला इलाहा इल्लल्लाह से। पैमाने बहुत सख्त हैं, आपको लग रहा होगा। कुरान कहता है जिसने सरेंडर कर दिया नहीं है सख्त, वही तो है चुने हुए, उन्हें सख्त लगेगा ही नहीं। हाँ, स्लिप हो जाते हैं, गलती होती है, तौबा कर लें, लेकिन वो तौबा भी दिल से निकली हुई हो, उसके ऊपर इस्तिकामत भी हो, कि अल्लाह को साथ में लेने की बात भी हो, साथ ये एहसास रहे कि वो है साथ में। तो फिर जब एहसास रहेगा तो फिर हुक्म क्यों होगी जब इसका एहसास होगा। कहते हैं, ये तो गैर मुस्लिम भी सब कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जितने उसके मुनकर उनकी बात अलग है। ईसाई भी कहते हैं हाँ वो हर वक्त साथ है। साथ का एहसास नहीं किसी को, ये एहसास बड़ी चीज़ है, ये साथ लेना होता है। और यही जिक्र असली है कि जो कुछ भी आप करें उससे ये साथ का एहसास हो जाए। उसके निगरानी में चल रहे हैं, उसकी मर्जी से, उसकी खुशी से कर रहे हैं, उसकी रजा के लिए कर रहे हैं, तो ये साथ लेना। नेक काम करते हैं, कितने करते हैं, मैंने किए बहुत से ऐसे। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो बिल्कुल कभी कभी सोचा कि मैंने ऐसी कर दिया था, ये तो नेक काम है, किसी के काम आया, ये किया कुछ, ये तो याद आया नहीं कहीं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, ये तो दिल में ही नहीं था, गया वो यहाँ पर लोगों ने अच्छा कह दिया। ऐसा लग जाता है कि अगर टटोलना शुरू करें तो मेरे साथ तो गुजरी है, आप अपना अपना जायजा लेके बिल्कुल मुफलिस, कुछ भी नहीं बचा। जब ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, उस वाक़े पे याद आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया था कि एक गार में फंस गए, तूफान से एक चट्टान आके गार का दहाना बंद हो गया। वो चट्टान तो किसी से हिल नहीं सकती थी, उसे तो अल्लाह ही चाहे तो हटा देता, लोग भी नहीं हटा सकते थे, लोग वहां थे भी नहीं। तो वो 3 लोग थे, तीनों ने कहा हम अपनी अपनी किसी नेकी का, ऐसी नेकी का हवाला देना है जो हमने अल्लाह के लिए की थी। बारी बारी तीनों ने एक एक नेकी का हवाला दिया अपना, और हर दफा ऐसा हुआ, तूफान है या कोई दलदला आया, जो कुछ भी है, चट्टान उसी जब जब इन्होंने हवाला दिया वो चट्टान हिली, थोड़ा सा और गैप हो गया, और फिर वो लुढ़कती भी चली गई नीचे। जब तीसरे ने भी हवाला दिया अपने किसी नेकी का, तो अपनी नेकियों के हवाले से मैंने सोचा दुआ करूं, याद ही नहीं आई कोई। बहुत बहुत याद आई, ये किया था, ये किया था, ये किया था, फिर ये अल्लाह का ख्याल तो था ही नहीं है कि अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये इसे मुफलिस कहते हैं कि लेकर तो बहुत गए और साथ कुछ भी नहीं था, वो यहां पे वाह वाह हो गई। देखें इस बात को, इतनी हमें बड़ा आसान हो जाता है, ये सब आसान हो जाता है, सिर्फ उसका साथ हो जाए, क़ुलूब भी नर्म हो जाएंगे, नूर भी साथ हो जाएगा, रोशनी मिलती चली जाएगी। और कहा कि वह अला नूर मिन रब्बी वमा नज़ला मिनल हक़, ये नूर कैसे आएगा? वो जो हक़ है ना, जो अल्लाह ने जो नादिल किया है, वो भी साथ में हो, वो नूर तो उसी से आएगा। हिदायत दे चुकी, रहनुमाई हो चुकी, क़यामत तक के लिए हो चुकी, अब उसे खाली दोहरा रहे हैं। इसी के लिए सोच लिए कि अभी वक्त नहीं आया कि उसे दोबारा, जो लोग नहीं तैयार हैं उसके लिए शुरू कर दें, इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। वहां पर तो हर कीमत पे लिया जाएगा, जहां ये हुज्जत पूरी हो गई कि चारों तरफ, अब तो ऑनलाइन का दौर है ना, वरना ऑफलाइन भी यहाँ चारों तरफ वो कोर्सेज हैं कि आपको कुरान के माने सिखा देंगे, लफ्ज़ी कुछ दिनों में आ जाएंगे। जब वो 1 घंटा नहीं निकलेगा, 1 घंटा रोज, कितने दिनों, 20 दिन, तो बहुत बड़ी बात होगी, क़यामत हो गई। और तमाम जिंदगी अपने बच्चों से अगर खुद नहीं कर सके तो उनसे तवक्को ये रखते हैं कि रोजाना कॉलेज का या स्कूल का टाइम मिलाकर देखिए 10-15 घंटे तो हो जाएं, 7-8 घंटे वहां गए
कुछ होमवर्क, थोड़ा सा और तैयारी, जिसने नहीं किया वो रह जाएगा पीछे, आगे नहीं जा पाएगा कंपटीशन में। जो नहीं जा सके वो चाहते हैं अपने बच्चों से कि ये तो ऐसा ना करे। तो कितने दिनों, 20 साल तक, शुरू से लेके, वो छोटे बच्चे की भी पोजीशन यही है बड़े से बस्ते के साथ में, कि जितना इतना टाइम स्कूल में, इतना अब यहां पर, और हम 20 साल तक। और ये 20 दिन तैयार नहीं है। 20 दिन कितने, 10 घंटे नहीं, 20 दिन 1 घंटा 1.5 घंटा रोज। वक्त नहीं है, क्या हिसाब देंगे अल्लाह को? और कैसा सरेंडर है और कैसा इस्लाम है। देखा कि नूर उससे आएगा, वमा नज़ला, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, मिनल हक। एक सच होता है, एक हक होता है, ये दो अलग अलग बातें। हक के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है किसी दूसरी जबान में, जैसे अल्लाह की जात हक, कुरान हक, और भी हक दुनिया के अंदर, इस कायनात के सारे उसूल अपनी जगह हक जो अल्लाह ने बनाया। हक वो होता है जो कभी बदलता नहीं। सच, एक दौर का सच्चाई दूसरे किसी और दौर के अंदर बदल जाती है। इस दौर की यही सच्चाई थी, किसी दौर की यही सच्चाई थी कि जमीन रुकी हुई है और उसके चारों तरफ सूरज घूम रहा है, ये सच्चाई थी। हर एक अपनी आंखों से देखता था और हर साइंटिस्ट भी यही कहता था। ये सच्चाई बदल गई, हक नहीं बदलता कभी। तो हक वो है जो कभी नहीं बदलता, वमा नज़ल मिनल हक। और वो जो हक तुम्हारे पास आ गया है, जो हमेशा सही होगा और सही रहनुमाई करेगा, उसे समझना भी नहीं चाहते। इसमें इतना सा वक्त भी उसके लिए नहीं देना चाहते। जिनको नहीं आता किताब, हम क्या करें, हमें आता नहीं। और तो बहुत सी चीजें आती हैं, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, वो चीजें जो आपकी मादरी जबान में, वो सब लिखना पढ़ना आता है। कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस का डिप्लोमा भी कर लेते हैं, वो नहीं होता तो फिर और दूसरी जितनी चीजें उनकी डिग्री होती चली जाती हैं, वो तो सब आता है। इसके लिए नहीं है वक्त। तो देखिए, आपने 24 ही घंटे तो दिए थे, यही हिसाब देंगे ना। इसमें हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, जरूरतें भर दी थी आपने, वही पूरी नहीं हो रही थी। इसके लिए आपके लिए वक्त निकालते हैं, आपके कलाम के लिए। अरे तो उनके अल्लाह के कलाम के लिए मत निकालो, अपनी हिदायत के लिए तो निकाल लो, जो तुम्हें वाकई इस जिंदगी के अंदर भी तुम्हें, यानी यही मतलब है अल्लाह के कलाम के लिए निकालने की। किस लिए है? आपकी हिदायत के लिए। आप नूर को हटा रहे हैं अपने सामने, अपने पास से, तो अंधेरे ही अंधेरे तो रहेंगे और टापक टोइयां मारते रहेंगे। यहाँ पे टकराएंगे, उधर टकराएंगे, उधर टकराएंगे। अपने घर के मसाइल, अपने कारोबार के, सब जगह टकराव हो, और वो टकराहट जीने नहीं देगी, यहां जीने नहीं देगी जिंदा रहकर। कई जगह का कुरान ने, ये सब मुर्दों की भीड़ है। ईमान लाने वाले जो अपने आप को कह रहे हैं कुरान ने, उन्हें कहा मुर्दों की भीड़ है। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल को रिस्पॉन्ड तो करो, वो जो तुमसे कह रहे हैं। तुम्हारे पास से भी तो कुछ जवाब आना चाहिए अमली। तो इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, वो जब तुम्हें पुकारे जिसके जरिए तुम्हें जिंदा करेंगे, उसके लिए आओ। ईमान लाने वालों से कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों तुम मुर्दा हो, अल्लाह और रसूल की पुकार को जवाब दो ताकि तुम्हें जिंदा कर दे। तो ये जिंदा सिर्फ बियोलॉजिकल लाइफ को कुरान ने नहीं कहा है, जो वो हमेशा की जिंदगी है। कहा कि बियोलॉजिकल लाइफ खत्म हो गई, अल्लाह की राह में खत्म हो गई, जान उनका हमेशा की जिंदगी है, वो जिंदा है, मुर्दा मत कह देना। और ये मुर्दा है जिन्हें तुम जिंदा समझ रहे हो, इन्हें जिंदा मत समझना जब तक वो जिसके जरिए तुम्हें जिंदगी दे उसकी तरफ नहीं आओगे। तो ये 1.5 घंटे तुम्हारी जिंदगी का रास्ता है। और देखो, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो किस जिंदगी की तैयारियां कर रहे हैं? कहा कि अल्लाह, किस जिंदगी की तैयारियां कर रहे हो? जमीन, जब अल्लाह के रास्ते में कहा जाता है कि कुछ करना है तुम्हें, तो ऐसा हो जाता है साकल तुम इला लर्ज़, जैसे जमीन पांव पकड़े हुए हैं। और रज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, ये तो तभी होगा जब इस दुनिया को तुम आखिरत पर प्रेफरेंस देने लगोगे। इस पर राजी हो? लग रही है तुम्हें लंबी, इसलिए कि तुम्हें उसकी लेंथ को तसव्वुर में नहीं लाते। वो अरबों खरबों से भी आगे साल जो कभी खत्म नहीं होंगे, जब तक मुकाबला नहीं करोगे ये लंबी लगती रहेगी। फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, जब वहां आंख खुलेगी तब देखेगा कि कितना सा था, क्या ये कुछ भी नहीं था। जैसे ख्वाब होता है ना, ख्वाब में सब कुछ हकीकत मालूम होता है,
कोई डर की चीजें आती हैं, कभी कभी चीख भी पड़ता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख खुल जाए तो फिर उस खौफ की कैफियत होती है। था तो कुछ भी नहीं, खुशी की कैफियत होती है, खुशी की चीजें होती हैं। तो सो रहा है, दूसरे देखते हैं कि मुस्कुरा रहे, तो ये ख्वाब में जो कुछ है वो सचमुच गुजर रहा है। इसे आप समझते हैं कि ये कुछ नहीं था, वो एक लाइफ अलग थी जहां आपका नफ्स विड्रॉ हुआ था, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस से सचमुच था, ये धोखा नहीं था। उस वक्त हर एक पे जो गुजर रहा था वो हकीकी था, लेकिन जब आंख खुली तो आप कहते हो तो कुछ भी नहीं था, वो खाली एक ख्वाब था, सपना था वो। इसलिए कि उससे ज्यादा हकीकी दुनिया है। जब ज्यादा हकीकी दुनिया में जाते हैं तो वो जो इसके मुकाबले में कम हकीकी है वो जीरो हो जाती है, वो ये ऐसी हो जाती है कि ये कुछ भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन आंख खुलेगी, जब इस दुनिया में नहीं होंगे और वो आंख खुलेगी उस दुनिया के लिए, उस दिन ये ऐसा होगा कि ये सब ख्वाब था, ये तो ऐसी था, गुजर गया। पूछा जाएगा, कुरान कहता है कितने दिन रहे, कुछ बता सकते हो? तो तुम वहां पर कितने दिन ठहरे थे? तो वो लोग का जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की थी, तो वो कहेंगे कि वो जवाब देंगे कि शायद एक दिन या उससे भी कुछ कम। तो कुरान के अंदर है, ये ऐसे महसूस होगा कि जैसे ख्वाब था, गुजर गया, या उससे भी कुछ कम। यौमन और बाज़ा यौम फसअलुल आदीन, जो वक्त की कदर करते थे, घड़ी घड़ी गिनकर काम करते थे ना, उन्हें याद होगा कितने दिन रहे। हम तो गुजार देते थे ऐसे ही, और जिन्होंने ऐसे ही गुजार दिया वो मुसरिफीन कहलाते हैं कुरान की इस्तिलाह में। मुसरिफीन को कहा कि ये शैतान होते हैं, ये मुसरिफीन जो होते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, मुसरिफीन को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। और है एक इलाज ये है कि फिर ईमान लाने वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मायूस मत हो जाना। किसी स्टेज पर मेरे बंदों से कह दो, ये है बंदा बनना जरूरी। अरे सभी बंदे हैं, बड़े अजीब अल्फाज रखे, मेरे बंदों से कह दो, जो वाकई में उनसे कहना कि हो गई गलतियां, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, चाहे जितने हो सब ढक देगा, माफ नहीं कर देगा, ढक देगा, हिसाब ही नहीं होगा। माफी तो ये कि आए सामने और उसके बाद रहमत है, माफ कर दिया। मग़फ़िरत ये है कि हिसाब ही नहीं हुआ, इतना हिस्सा ढक दिया। यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, सब कर सकता है वो। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, है ढकने वाला, रहीम भी है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? वअनीबू इला रब्बिकुम, तुम्हें अपने रब की तरफ मुतवज्जे होना होगा। वअस्लिमू, सरे तस्लीम हम करना होगा। ये ऐसे ही नहीं चलेगा, बंदी की ऐसे ही नहीं है। बिन क़ब्ल यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं होगी, ऐसा अजाब आ जाएगा। तो उस अजाब से पहले सरेंडर करने वाले हो जाओ, झुक जाने वाले, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन ये नहीं चलेगा, दिल सख्त हो जाएंगे। हो सकता है चंद मरतबा तो गलती होती है, और फिर उस जिक्र को समझ लें जिससे ये टेस्ट दिए हैं ना, कुरान प्रैग्मेटिक टेस्ट देता है। क्या रिजल्ट निकलेगा? दिलों में नरमी पैदा हो जाएगी, सख्ती खत्म हो जाएगी, अल्लाह का नूर साथ होगा, तुम्हें अपने मसाइल ही नहीं महसूस होंगे, परेशानियां नहीं महसूस होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि फिर आपसे तो याद अल्लाह ही नहीं थी, गुजरे ना भी जाने भी कन्नी काट के जाता है, इसलिए कि अब इस वक्त ये समझ रहा है कि जरूरत नहीं मुझे। ये सब चीजें हमारे लिए जो कुछ कुरान ने कही है, और फिर आप जिस दौर में हर चीज पर रखिए सामने, जिस दौर से गुजर रहे हैं, नहीं जरा सा कुछ सामने आता है ना, कहते हैं अल्लाह ने बड़ा कर्म कर दिया, हालात पहले से शायद ठीक हो रहे हैं, फिर देखना कैसे आएंगे। ये जो रोज जो कुछ होता चला जा रहा है, उसके बाद तुम्हारी समझ में नहीं आया, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए यहीं इसी दुनिया के अंदर, झुकोगे नहीं, मुतवज्जे नहीं होगे, और अल्लाह की याद से तुम्हारे दिलों में क्या अब भी वक्त नहीं आया कि नरमी पैदा नहीं हो? जिनके दिलों में सख्ती है वो इस अजाब से नहीं बच पाएंगे। जो आगे इस टेस्ट को देख लें, और इस छोटी सी जिंदगी के अंदर, छोटी तो तभी कहेंगे जब हम बड़ी को सामने रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी, अल्लाह के सिलेक्टेड बन जाए, अल्लाह ने जिन्हें वाकई चुन लिया, तो फिर वहां पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामना फ़ख्र कर सकें। वरना यहाँ तो ये कहा जाता है, आती है बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास ये रिवायतें कि वो सबको बचा लेंगे, शफात कर देंगे। कुरान कहता है वो फंसवाएंगे और पकड़वाएंगे। ये कुरान के अंदर बताया है। कहा कि ये वक़ाल रसूल, रसूल फरियाद करेंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये मेरी कौम के लोग हैं, मेरे कुरान को तो हिजरत करवा दी थी इन्होंने, वो कहाँ रखा था इन्होंने ज़िंदगी के अंदर, तो ये तो पकड़वाना हुआ उनका बजाय शफात के। ये कुरान कह रहा है। अल्लाह का इज़्न जिसके लिए होगा, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह का हुक्म जिसके लिए होगा, तो फिर साथ खड़े हो जाएंगे। किन के लिए होगा? आप लोग जिन्हें वली कहते हैं, औलिया कहते हैं, रसूल तो बहुत ऊपर हो गए, जिन्हें लोग मानते हैं ये अल्लाह वाले हैं, क्यों कहते हैं ये दुआ कर दें, ये शफात कर देंगे? अल्लाह वाले होते कौन हैं? अल्लाह वाले वो हैं जिन्हें अल्लाह के मुकाबले में फिर किसी से मोहब्बत, मुकाबले में अल्लाह से टकराने वाले थे कोई उनका? हजरत इब्राहिम को टकराने वाला तो दूर, अपनी बीवी बच्चों को ये महसूस हुआ कि मुझे अल्लाह का हुक्म है कि बच्चे के गले पे छुरी चला दूं, तो अपनी तरफ से चला दी उन्होंने। यहां तो टकराने की बात भी नहीं थी। उन्हें अपनी बीवी को, छोटे से बच्चे को छोड़कर चल दिए। ये जहां तक जिस जगह पर ये महसूस हो कि अल्लाह के हुक्म से टकरा रहा है, कोई चीज टकरा रही है, वहां पर अलर्ट हो जाएं, वहां समझ जाएं। वहां वो तब होगा जब ये कैफियत हाजिर रहेगी कि नहीं वो हमारे साथ है। साथ ले लीजिए ना, कितने प्रोटेक्शन लेते हैं साथ में, इसको साथ में ले लें, रास्ते में कोई कुछ नहीं होगा। फलां अगर साथ में होगा कोई करीब भी नहीं आएगा। वो जो सारी कायनात का मालिक है उसी को नहीं लेते। कहते हैं ये सिर्फ दिल में आता है मोमिन के, पूरी कायनात में नहीं समा सकता। और दिल में आता है, ये लोग कहते हैं कि साहब कोई हदीस तो है नहीं। अरे याद तो दिल में ही होती है ना, दिल में तो याद होती है जो असल याद होती है। लेकिन अगर सख्त हो गए हैं और रास्ते बंद कर दिए तब उसे शिर्क पसंद नहीं है, इसे खाली कर दीजिए। अगर साहब हमारी तमन्नाएं तो रहेंगी, आप भी एक कोने में आ जाइए, तो साथ में नहीं आएगा। उसको लेके इसे तो हम निकाल नहीं सकते, तो वो भी नहीं आएगा। तो इन्हें निकालिए ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो ये मतलब है अब कोई नहीं। और खाली इतना ही थोड़ी उसे पूछूंगा, वही बिगड़ी बनाएगा, वही साथ देगा, वही कामयाब करेगा, वही रहनुमाई करेगा, ये सब इलाह में शामिल है। वो मालिक है, वही सपोर्ट करेगा, तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। ला इलाहा का मतलब खाली ये नहीं कि बस उसके अलावा किसी को नहीं पूछूंगा। जो वाकई जो सपोर्ट करेगा तो फिर सर भी उसी के आगे झुकेगा। लेकिन हम अगर खाली करने को तैयार नहीं हो, तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मतलब है कि पहले तो सारे इलाह हटा दो, फिर एक आएगा। तो सारे इलाह यहां से नहीं हटा सकते, तो वो एक आएगा कैसे? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर दिया, और सिलेक्शन होता चला जाएगा। हो चुके बहुत से, अब होते चले जाएंगे, और उसके यहाँ तो कोई कमी नहीं किसी तरह की किताब। अब जो है वो नो वैकेंसी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन हम अपनी क्वालिफिकेशन तो कर लें, उसकी सही एप्लीकेशन तो लगा दें। वो एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, उस क्वालिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए, और फिर वो वक्त आ जाएगा जब आपके वो ईमान लाने वाले वो हैं, आपके लिए वो वक्त आ जाए जब आपके क़ुलूब उसकी याद से नर्म हो जाए, तब वो साथ में है। और फिर आपकी रहनुमाई का दौर शुरू हो जाएगा। कामयाबियाँ उसका वादा है यहाँ भी मिलेंगी। लेकिन कुछ टेस्ट तो होगा ना, इम्तिहान से गुजरे बगैर कैसे किसी को जॉब मिल जाएगा? तो उसे इम्तिहान समझ के तैयारी करते हैं और लगते हैं और यकीन रखते हैं कि हाँ अच्छा होगा। इसे समझते हैं मुसीबतें डाल दी अल्लाह ने। यहाँ का कोई इम्तिहान आता है, यहाँ भी कामयाबियाँ मिलेंगी। और फिर आखिर इसके बाद हमेशा की ज़िंदगी में तो कामयाबी का वादा है ही। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीमुल मलिकुल बरूर।